नमस्कार, डीडी स्पोर्ट्स के खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स डगआउट में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन भर की अहम खबरें, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे खेल इतिहास के सुनहरे पन्नों की झलक और सोशल मीडिया की चर्चाएं भी। तो बने रहिए स्पोर्ट्स डगआउट के साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। कटक में टीम इंडिया का दमदार आगाज, दक्षिण अफ्रीका 101 रनों से परास्त। हैंडबॉल फेडरेशन कप का रोमांचक समापन, राजस्थान, पंजाब और यूपी हिमाचल में खिताबी टक्कर। भारतीय महिला टीम में नई ऊर्जा, गुनालन और वैष्णवी को पहली बार टी20 सीरीज में मौका। डोपिंग मामले में सीमा पुनिया पर 16 महीने का प्रतिबंध, करियर पर फिर लगा बड़ा धब्बा। मेसी का फिर कमाल, लगातार दूसरी बार MLS के MVP बने, गोल्डन बूट भी अपने नाम। कटक में भारत ने सीरीज का आगाज उस अंदाज में किया जिसने ये साफ कर दिया कि सूर्य कुमार यादव की टीम सिर्फ खेल नहीं रही बल्कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का ऐलान भी कर रही है। पहले बल्लेबाजी में संघर्ष और फिर गेंदबाजी में जबरदस्त दबदबा देखने को मिला। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों से हराकर 5 मैचों की टी20 सीरीज में फिलहाल 1-0 से बढ़त बना ली है। कटक के मैदान पर भारत की शुरुआत डगमगाती रही। लुंगी एंगिडी ने पावर प्ले के भीतर 2 बड़े झटके दिए। शुभमन गिल सिर्फ 4 और कप्तान सूर्य कुमार यादव 12 रन बनाकर आउट। स्कोरबोर्ड में 18 रन पर 2 विकेट और दबाव साफ दिख रहा था। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने पारी को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के सीमर्स ने लगातार पकड़ बनाए रखी। अभिषेक 9 पर लौटे और तिलक की 26 रनों की पारी भी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। भारत 50 रन के साथ 3 विकेट पर संघर्ष कर रहा था, लेकिन मैच का मोड़ तब आया जब हार्दिक पांड्या क्रीज पर उतरे। अक्षर पटेल के साथ मिलकर पहले संभाला, फिर पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। अक्षर के 21 रनों ने पारी को सहारा दिया, लेकिन असली तूफान था हार्दिक पांड्या का नॉर्डजे के एक ओवर में 17 रन। महाराज होया सिपामला, हर गेंदबाज पर हार्दिक भारी पड़े। शिवम दुबे और जितेश शर्मा के छोटे लेकिन प्रभावी कैमियों के बाद हार्दिक की 28 गेंदों में नाबाद 59 रन ने भारत का स्कोर 175 रन के साथ 6 विकेट तक पहुंचा दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत किसी बुरे सपने जैसी रही। भारतीय गेंदबाजों ने कटक की पिच को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। डीकॉक, स्टब्स, मार्करम, मिलर, टॉप ऑर्डर 50 रन से पहले ही ढह गया। केवल डेवाल्ड ब्रेविस ने थोड़ी कोशिश की, लेकिन विकेटों की गिरती लाइन के बीच उनकी जद्दोजहद बेअसर साबित हुई। पूरी टीम सिर्फ 74 रन पर ऑल आउट और भारत ने 101 रनों से दर्ज की अपने टी20 इतिहास की दक्षिण अफ्रीका पर तीसरी सबसे बड़ी जीत। हालांकि ये बड़ी जीत थी, लेकिन भारत की दक्षिण अफ्रीका पर सबसे बड़ी टी20 जीत अभी भी 2024 की जोहान्सबर्ग की है, जहां भारत ने 135 रनों से जीत दर्ज की थी। 2023 में जोहान्सबर्ग में 106 रन और अब 2025 में कटक में 101 रन। तीनों मैच बताते हैं कि भारत इस फॉर्मेट में लगातार मजबूत होता जा रहा है। ये सीरीज भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि अगले साल टी20 वर्ल्ड कप भारत की मेजबानी में होने वाला है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम बेहद आक्रामक दिख रही है। शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या की चोट से वापसी ने टीम को मजबूत किया है। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका 3-1 की पिछली टी20 सीरीज हार और टेस्ट में 0-2 की शिकस्त के बाद वापसी की तलाश में है। लेकिन कटक की इस जीत ने भारत को सीरीज में बढ़त ही नहीं बल्कि विश्व कप से पहले आत्मविश्वास का बड़ा इंजेक्शन भी दिया है। टी20 क्रिकेट में भारत की पहचान आक्रामक खेल, दमदार बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी से बनी है। आज हम बात कर रहे हैं टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी जीत की, जो आई थी 2023 में, जब टीम इंडिया ने अहमदाबाद में न्यूजीलैंड को 168 रनों के विशाल अंतर से मात दी थी। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा प्रदर्शन था जिसने साफ तौर पर दुनिया को ये दिखा दिया था कि भारत टी20 फॉर्मेट में अब कितना खतरनाक बन चुका है।
1 फरवरी 2023 अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 235 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। न्यूजीलैंड की पूरी टीम सिर्फ 12.1 ओवर में ढह गई और भारत ने 168 रनों से जीत दर्ज की, जो आज भी T20 इंटरनेशनल इतिहास में भारत की सबसे बड़ी जीत है। 2025 में वानखेड़े भारत ने इंग्लैंड को 150 रन से हराकर दूसरा सबसे बड़ा अंतर बनाया। 2018 में डबलिन आयरलैंड के खिलाफ 143 रन, 2024 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका पर 135 रन की एक तरफा जीत, 2024 हैदराबाद बांग्लादेश पर 133 रन भारत की T20 ताकत का एक और बड़ा नमूना। भारत की बड़ी जीतों की लिस्ट यही नहीं रुकती। 2023 जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका 106 रन से हारा, 2022 अफगानिस्तान के खिलाफ 101 रन, 2025 कटक में दक्षिण अफ्रीका फिर 101 रन से ढहा, जिम्बाब्वे पर 100 रन और श्रीलंका पर 93 रन की जीतें। टीम इंडिया ने लगभग हर बड़ी टीम को एक तरफा तरीके से हराया है। आज 37वें हैंडबॉल फेडरेशन कप का सफर फाइनल मुकाबलों के साथ संपन्न हो गया, जहां पुरुष वर्ग में राजस्थान और पंजाब की टीमें खिताबी भिड़ंत के लिए मैदान में उतरी, तो वहीं महिला वर्ग में उत्तर प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश का सामना किया। तेज रफ्तार, दमदार मुकाबले और साथ ही साथ बरकरार रोमांच, दोनों फाइनल्स ने टूर्नामेंट को एक रोमांचक और यादगार अंत दिया। दिन का पहला मुकाबला, पहला फाइनल, महिलाओं का खिताबी मुकाबला, माहौल में जोश, स्टेडियम में उत्साह और मेजबान उत्तर प्रदेश के लिए पूरा समर्थन। लेकिन शुरुआती सीटी से ही हिमाचल प्रदेश की टीम ने अपने खेल से साफ कर दिया कि आज वो किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में बिल्कुल नहीं है। सटीक पासिंग, मजबूत डिफेंस और तेज काउंटर अटैक, हिमाचल की रणनीति बिल्कुल धारदार रही। मैच आगे बढ़ा और स्कोर लाइन ने भी कहानी साफ कर दी। हिमाचल प्रदेश ने यूपी को 31-19 के बड़े अंतर से हराकर खिताब अपने नाम किया। विजेता टीम के लिए शिवानी का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। 7 गोल के साथ वो टीम की धुरी बनी रही। दूसरी ओर यूपी की तरफ से रेशमा ने बेहतरीन 8 गोल दागे, लेकिन अकेले दम पर टीम को जीत की तरफ ले जाना संभव नहीं हो पाया। अब बारी थी पुरुष फाइनल की। राजस्थान बनाम पंजाब, दो ऐसी टीमें जिनके बीच हर मिनट, हर हमले और हर बचाव में बराबरी का संघर्ष देखा गया। मैच इतना कड़ा रहा कि आखिरी क्षणों तक अंदाजा लगा पाना मुश्किल था कि ट्रॉफी किसका इंतजार कर रही है। लेकिन दबाव को तोड़ते हुए, संयम और खेल की समझ दिखाते हुए पंजाब ने निर्णायक पल अपने नाम किए और 32-23 के स्कोर के साथ चैंपियन बनकर उभरी। पंजाब की जीत में संजू का 9 गोल का योगदान सबसे अहम रहा। वहीं राजस्थान के लिए रोहतास ने शानदार 12 गोल किए, एक लाजवाब व्यक्तिगत प्रदर्शन, लेकिन टीम को जीत की राह नहीं दिला पाया। अब बात सोशल मीडिया बज़ की कर लेते हैं। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल ने पहले T20 में भले ही कोई बड़ा स्कोर ना बनाया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर जो उनकी चर्चा है वो काफी जोरों पर है। बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल पेज पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें शुभमन गिल अपने रिकवरी फेज, ट्रेनिंग और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के शानदार अनुभव को लेकर खुलकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। I'm feeling much better. I think the day that I came here, from that day till today, I've had quite a bit of skill sessions and some training sessions. So I feel much better now. From recovery to training, I think for an athlete, it can't get any better. You know, it's a paradise for any athlete. You come here, you want to get physically better, you want to get mentally better. I mean, you can't ask for better facilities. You know, you can go to the oxygen chamber. There's cryo there, and some of the things that I've used for the recovery have been pretty amazing for me. What stood out for me was there are so many machines that I don't know how to use. That itself tells you, you know, how big the setup is.
growing up playing under 14, under 16, we used to, it used to be a thing among us where we used to be like, if someone has been to the NCA and come back, watching that there, we used to be in awe of that thing, oh, he's gone to the NCA. You play the under 16 state, if you play the finals, you play 7 to 8 matches. Out of, I think, 200 players together that play in the under 16 state, only 25, 30 used to attend the NCAs and the 16 NCAs, and it used to be a very big thing. We all used to look forward to coming here, spending time with the coaches, training here. When you're coming here, you're kind of the cream of the crop. So, you have the skill set to be able to reach to the next level. And making use of the facility where that how I can go to the next level physically, or how I can go to the next level mentally. You have got all the coaches here to work with us. You have got all the trainers and all the physios. But how willing are you to be able to work on yourself from that aspect is gonna take you up that notch from the rest of the players. And that's how I think everyone can, whosoever comes here, can make use of. Thank you. चलिए अब रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको लिए चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। क्रिकेट इतिहास में 10 दिसंबर का दिन एक खास उपलब्धि से जुड़ा है, जब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा जिसे कभी अटूट माना जाता था। 10 दिसंबर 2005 भारत बनाम श्रीलंका दूसरा टेस्ट। सचिन तेंदुलकर ने पहली पारी में शानदार 109 रन बनाए और इसी के साथ अपने टेस्ट करियर का 35वां शतक भी जड़ दिया। इस एक पारी ने सचिन को महान सुनील गावस्कर से भी आगे पहुंचाया, जिनका 34 टेस्ट शतकों का लंबा रिकॉर्ड सालों से कायम था। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर बना ये शतक न सिर्फ इतिहास में दर्ज हुआ बल्कि भारत की जीत की नींव भी बना। टीम इंडिया ने ये मुकाबला 188 रनों से अपने नाम किया। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर की खेल से जुड़ी बड़ी खबरें। तो पेश है टॉप स्पोर्ट्स न्यूज तेज रफ्तार के साथ। यूईएफए चैंपियंस लीग में बार्सिलोना ने आखिरकार वापसी का दम दिखाया। कैंप नौ में जूल्स कुंडे के 2 तेज गोल यानी क्विक फायर रेस ने टीम को आइंट्राक्ट फ्रैंकफर्ट पर 2-1 से जीत दिलाई। क्लब ब्रूज से ड्रॉ और चेल्सी से हार के बाद ये जीत कैटलन क्लब के लिए राहत लेकर आई है और उसके साथ ही बारसा अब अंक तालिका में 14वें स्थान पर पहुंच गया है और टॉप 8 में जगह बनाकर सीधे राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई करने की उम्मीदों को जिंदा रखे हुए है। फ्रैंकफर्ट की स्थिति मुश्किल है, 6 मैचों में सिर्फ 4 अंकों के साथ वो 30वें स्थान पर है। फुटबॉल के जादूगर लियोनेल मेसी ने एक बार और इतिहास रच दिया है। उन्होंने लगातार दूसरी बार मेजर लीग सॉकर का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड जीतकर नई उपलब्धि हासिल की। इंटर मियामी को MLS खिताब दिलाने और लीग में सबसे ज्यादा गोल करने के बाद मेसी का ये सम्मान लगभग तय माना जा रहा था। 38 साल की उम्र में भी मेसी का जलवा कायम है। 29 गोल और 19 असिस्ट के साथ उन्होंने गोल्डन बूट भी अपने नाम किया। 3 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले मेसी अब MLS इतिहास के सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 2 बार ये अवार्ड जीता और साथ ही गोल और असिस्ट दोनों में लीग टॉपर बनने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी। नेपोली के लिए बड़ी राहत की खबर। रोमेलू लुकाकू लंबे समय की चोट से उबरकर टीम ट्रेनिंग में वापस लौट आए हैं। थाई इंजरी के बाद वो इस सीजन एक भी प्रतिस्पर्धी मैच नहीं खेल पाए थे।
अब चैंपियंस लीग में बेनफिका के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले से पहले उनकी वापसी टीम को मजबूती दे सकती है। सीरिया ए में नेपोली इस समय एसी मिलान के बराबर अंक पर है, लेकिन चैंपियंस लीग में उसकी राह मुश्किल रही है और टीम सिर्फ 1 अंक की बढ़त के साथ एलिमिनेशन जोन से ऊपर है। लुकाकू की फिटनेस और उपलब्धता अब नेपोली के यूरोपीय अभियान की दिशा तय कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया को बड़ी बढ़त मिलने के बाद अब एक और अच्छी खबर, रेगुलर कप्तान पैट कमिंस इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे एशेज टेस्ट के लिए स्क्वाड में वापस शामिल कर लिए गए हैं। कमिंस पीठ की चोट से उबर रहे थे और पर्थ तथा ब्रिस्बेन में खेले गए शुरुआती 2 टेस्ट नहीं खेल पाए थे, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया ने 8-8 विकेट से जीतकर 2-0 की बढ़त बनाई है। वहीं तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड टीम में नहीं होंगे, उन्हें अकिलीज और हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते सीरीज से बाहर कर दिया गया है। एडिलेड ओवल में 17 दिसंबर से होने वाला तीसरा टेस्ट अब सीरीज का निर्णायक मोड़ बन सकता है। आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले बीसीसीआई ने प्लेयर लिस्ट में 9 नए खिलाड़ियों को जोड़ दिया है। इससे कुल खिलाड़ियों की संख्या 350 से बढ़कर 359 हो गई है। नए नामों में त्रिपुरा के ऑलराउंडर मणिशंकर मुरा सिंह और आरसीबी के पूर्व खिलाड़ी स्वस्तिक चिकारा शामिल हैं। इसके अलावा मलेशिया के विरानदीप सिंह भी लिस्ट में शामिल हो गए हैं। वे इस ऑक्शन में एसोसिएट नेशन से आने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। बाकी 6 नाम हैं हैदराबाद के चामा मिलिंद, कर्नाटक के केएल श्रीजीत, दक्षिण अफ्रीका के ईथन बॉश, ऑस्ट्रेलिया के क्रिस ग्रीन, उत्तराखंड के राहुल राज नमाला और झारखंड के विराट सिंह। ऑक्शन 16 दिसंबर को होगा। जसप्रीत बुमराह ने एक और खास उपलब्धि हासिल कर ली है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कटक में खेले गए पहले टी20 में उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे कर लिए। भारत के लिए ये कारनामा करने वाले वो सिर्फ दूसरे गेंदबाज हैं। पहले हैं अर्शदीप सिंह, जिन्होंने एशिया कप में ये रिकॉर्ड बनाया था। बुमराह अब उन चुनिंदा गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं जिनके नाम तीनों फॉर्मेट में 100-100 विकेट हैं। इस एलीट क्लब में टिम साउदी, लसित मलिंगा, शाकिब अल हसन और शाहीन अफरीदी जैसे स्टार नाम शामिल हैं। भारतीय महिला क्रिकेट में नया दौर, गुनालन कमलिनी और वैष्णवी शर्मा को श्रीलंका के खिलाफ घरेलू 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए पहली बार टीम इंडिया में शामिल किया गया है। 21 से 30 दिसंबर तक चलने वाली ये सीरीज विशाखापट्टनम और तिरुवनंतपुरम में खेली जाएगी। 17 साल की विकेटकीपर बैटर कमलिनी ने WPL में मुंबई इंडियंस के लिए 9 मैच खेले हैं। वहीं 19 साल की वैष्णवी जो इंडिया की 15 सदस्यीय टीम में शामिल हैं। टीम की अगुवाई हरमनप्रीत कौर करेंगी और उपकप्तान स्मृति मंधाना होंगी। शफाली वर्मा भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। ये सीरीज WPL 2026 से ठीक पहले खेली जा रही है। भारतीय एथलेटिक्स की अनुभवी डिस्कस थ्रोअर सीमा पुनिया पर 16 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की अपडेटेड लिस्ट के अनुसार 10 नवंबर से ये बैन लागू हो गया है। नाडा ने प्रतिबंधित पदार्थ का नाम सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन ये सीमा के करियर में तीसरी डोपिंग संबंधी चूक है। पहली जूनियर स्तर पर और दूसरी बाद में। सीमा की आखिरी बड़ी प्रतियोगिता 2023 एशियन गेम्स थी, जहां उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 4 बार की कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट सीमा का ये बैन उनके लंबे और उपलब्धियों से भरे करियर पर एक और बड़ा धब्बा छोड़ता है। भारतीय रेसर कुश मैनी अगले साल FIA फॉर्मूला 2 चैंपियनशिप में 8 ग्रांड प्री के लिए ड्राइव करेंगे। ये उनका F2 में चौथा सीजन होगा। पिछले साल डैम्स टीम के साथ उनका प्रदर्शन औसत रहा था। ड्राइवर्स स्टैंडिंग में वो 16वें स्थान पर रहे। हालांकि मोनाको की स्प्रिंट रेस में जीत उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। मैनी ने हाल ही में अल्पाइन की नई कार भी टेस्ट की। अगला सीजन उनके लिए बेहद अहम होगा, क्योंकि ये F1 सीट के लिए 2027 में दावेदारी पेश करने का शायद आखिरी बड़ा मौका हो सकता है। भारतीय शतरंज के स्टार अर्जुन एरिगेसी ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम फाइनल्स में तहलका मचा दिया है। दक्षिण अफ्रीका के ग्रूट बॉस रिजर्व में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट के राउंड रॉबिन स्टेज में अर्जुन ने 7 राउंड के बाद 4.5 पॉइंट जुटाए हैं। वहीं विश्व कप विजेता
जावोखिर सिंदारोव 5.5 अंकों के साथ शीर्ष पर और लेवोन अरोनियन 5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। ग्रुप स्टेज में टॉप 3 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में अपने प्रतिद्वंदी चुन सकेंगे, जिसमें सिंदारोव को पहला पिक मिलेगा। ये साल भर की चैंपियनशिप का 5वां इवेंट है और विजेता को 2025 फ्रीस्टाइल चेस चैंपियन का ताज पहनाया जाएगा। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की, जहां हम मना रहे हैं उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सभी को प्रभावित किया है। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। 10 दिसंबर 1986 को जन्मे मनोज कुमार ने 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में लाइट वेल्टरवेट कैटेगरी में शानदार गोल्ड जीतकर देश को गौरवान्वित किया। 2018 में उन्होंने एक और यादगार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। एशियन चैंपियनशिप में 2007 और 2013 2 बार ब्रॉन्ज और 2012 लंदन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व मनोज के करियर की मजबूत पहचान बने। लगातार बेहतरीन प्रदर्शनों के लिए उन्हें 2014 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। 10 दिसंबर 1995 को जन्मे सतनाम सिंह भामरा पहले भारतीय बने जिन्हें NBA ड्राफ्ट में चुना गया। 2015 में डलास मैवरिक्स ने उन्हें 52वें नंबर पर पिक किया। IMG एकेडमी फ्लोरिडा में ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके सतनाम ने सेंटर पोजीशन पर खेलते हुए भारतीय बास्केटबॉल को नई पहचान दी। बाद में उन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग की राह पकड़ ली और आज वो AEW से जुड़े हुए हैं, जहां उनका दबदबा और भी बढ़ चुका है। कद से लेकर काबिलियत तक सतनाम इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि भारतीय खिलाड़ी किसी भी ग्लोबल मंच पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं। 10 दिसंबर 1990 को जन्मे फ्री स्टाइल रेसलर मौसम खत्री ने 2010 एशियन गेम्स में शानदार ब्रॉन्ज मेडल जीता। वो 2 बार कॉमनवेल्थ चैंपियन और 2016 साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहे। 2006 से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा शुरू करने वाले खत्री ने 96-97 किलो वर्ग में भारत का 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व भी किया। सिर्फ मेट तक सीमित नहीं, परंपरागत भारतीय पहलवानी में भी मौसम खत्री का नाम बेहद सम्मानित है। वो 5 बार के हिंद केसरी रह चुके हैं। आज वो हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही, लेकिन हमारा वादा है कि खेल से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और दिलचस्प अंदाज में। तो जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए और जीत का जज्बा जगाए रखिए।